So welcome back everyone. So am I audible now? Can you hear me? Now see here. तो मैंने यहाँ पे ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1/a मतलब 1/a ABC मुझे करना ही पड़ेगा. So now I can take this ABC as common. Okay, वो तो as it is है, उसको लिखने की क्या जरूरत है अब. ठीक है, तो हम इसी को समझते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है. So ABC by ABC. So this will be your A square 1, B square 1, C square 1. ये कैंसिल. ओके, तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो 1 पहली रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करो, तो 1 इधर ABC इधर, फिर वापस ABC जब इधर आ जाएगा तो इन दोनों को करो तो ABC इधर और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इधर. सो इट विल बी सिमिलर टू दिस और इक्वल टू दिस. ओके, तो फाइनली आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 ABC एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, और जब भी आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट हो तो उसको एक्सपांड करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी वन यू कैन मेक अदर टू 0. ओके, तो कोई भी एक को पकड़ के कर सकते हैं. सपोज ये 1 को पकड़ के मैं इन दोनों को 0 कर रहा हूँ. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 1A स्क्वायर एज इट इज 0 B माइनस A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो मैं B माइनस A B प्लस A डायरेक्ट लिख रहा हूँ. फिर 1 माइनस 1 0 C माइनस A C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो C माइनस A C प्लस A लिख रहा हूँ. ओके, विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप देखोगे तो B माइनस A और C माइनस A कॉमन निकल जाएगा बाहर. सो देयरफॉर इट इज B माइनस A इंटू C माइनस A. B माइनस A विल बी कॉमन फ्रॉम सेकंड कॉलम, C माइनस A विल बी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम. ओके, फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 1. एक बार देख ही लो. 1 1 ये 0 0 1 C प्लस A, यहाँ पे आपके पास इजंट इट 0 1 C प्लस A, ये B प्लस A और A स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसको अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट C प्लस A माइनस B माइनस A. तो A तो आपका निकल जाएगा. सो C प्लस A माइनस B, तो C माइनस B मिलेगा. सो हियर यू विल गेट B माइनस A C माइनस A into C minus B और B minus C equal to 0. So it is A minus B, B minus C और A minus C equal to 0. Okay. हाँ, देखते हैं ना. वेट, अब आपके सारे ऑप्शंस देखते हैं. तो where are your options? So your options are A into B into C equal to 0. Okay, ऐसा तो कोई मुझे सिग्निफिकेंस नहीं लग रहा. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं, बट C में आपको दिया गया A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहाँ से वो तो मिल रहा है डेफिनेटली. अगर यहाँ से मिलेगा A इक्वल टू बी और C इक्वल टू A और B इक्वल टू C. हाँ, कंडीशन बस ये है कि यहाँ पे और है. अगर सिर्फ आपका A इक्वल टू B होगा तो भी पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ C इक्वल टू A होगा तो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ B इक्वल टू C होगा तो भी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझो. इफ डेल्टा इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो हाँ, दैट्स वाई. सो आपको ये नहीं पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन में, या ये आपको दिख रहा है ना जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है. हाँ, सो आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि नीचे सबकी सारी कंडीशन में से, राइट, ए बी सी डी जितने भी आपको ऑप्शन में कंडीशन दी गई है उनमें से कौन सी कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई करके आपको डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा, ये नहीं पूछा है आपको. राइट, समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है. अगर आप ऑप्शन से जाओ तो डेफिनेटली इफ आई पुट A इक्वल टू B इक्वल टू C दैट इम्प्लाइज माई डेल्टा इक्वल टू 0. इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो डेफिनेटली डेल्टा 0 होगा. बट इफ डेल्टा इक्वल टू 0, इफ आई एम टेलिंग दैट माई डेल्टा इक्वल टू 0, तो उससे मुझे कंक्लूजन क्या मिल रहा है. फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग कंक्लूजन दैट A इक्वल टू B और C इक्वल टू A और B इक्वल टू C. सो A इक्वल टू B ये बीच में और कंडीशन है, और C इक्वल टू और B इक्वल टू C. मतलब अगर सिर्फ A इक्वल टू B होगा तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ C इक्वल टू A होगा तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ B इक्वल टू C होगा तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर सिर्फ इतनी 3 कंडीशन होगी, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी आपको दे दी, कोई भी 2 को सेम दे दिया, तो भी आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट.
और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? इन क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन इट इम्प्लाइज व्हाट, it implies what, it implies that any two of this abc can be zero minimum, at least two of these three can be equal, at least two from these three can be equal, but option c is telling that or stating that all abc are equal, right? इसीलिए ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन बी ही आएगा, ओ मतलब डी ही आएगा, नन ऑफ दिस। सर हाँ सर अगर डेल्टा जीरो है तो दो रो जो है वो आइडेंटिकल होंगे ना सर, तो अगर मैं फिर 1 1 1 फर्स्ट रो में सेकंड रो में भी अगर 1 1 आ गया तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। हाँ बट वो हो सकता है ना, इट कैन बी, मतलब उसमें वही हुआ ना कि अगर दो रो आपके सेम हैं तो वो डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। वैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो होने की बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों जीरो हुआ तो भी आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, राइट। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपका जीरो हो रहा है तो भी डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है कि आर वन इक्वल टू आर टू हो, मतलब आपने जो बोला यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वन है तो भी आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, राइट। बट इन द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ए बी सी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, मिनिमम कंडीशन। सो देयर कैन बी एटलीस्ट टू ऑफ देम कैन बी सेम, अगर कोई भी दो सेम होंगे तो वो जीरो हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे भी वो तो हो ही रहा है, एटलीस्ट टू ऑफ देम कैन बी सेम, फिर एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? क्या टर्मिनोलॉजी में पता चल रहा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऑप्शन सी नहीं होगा? हर्षा और एनीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके नहीं। सो हर्षा कैन क्या बोल सकते हो और क्या डाउट है, राइट? कैन वी डिस्कस ओवर हियर? कैन सर यू? अगर हाँ ए बी सी इक्वल हो गया तो डेल्टा जीरो हो सकता है ना। एग्री, एबीसी इक्वल हुआ तो डेल्टा जीरो होगा, राइट। एबीसी इक्वल हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू। सी, अगर एबीसी जीरो है इट इज लाइक पी इम्प्लाइज क्यू, राइट। जो हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ गए थे, राइट। इफ पी इम्प्लाइज क्यू कैन यू टेल मी क्यू इम्प्लाइज पी? ओके, पहले हम उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। सो इफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी बोथ आर सेम, क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं? नो, इजंट इट? पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी सर आर नॉट सेम। हाँ यहाँ पे तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू का कंडीशन है ना। यहाँ पे P डबल इम्प्लाइज क्यू में यहाँ पे P क्या है हमारा, समझो व्हाट इज P ओवर हियर। यहाँ पे हमारा P ये है कि अवर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, सी देन व्हाट कैन बी अवर Q। वहां से मतलब अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या हो सकता है? सो डिटर्मिनेंट जीरो है तो हमें यहाँ पे Q ये मिला, A इक्वल टू बी और B इक्वल टू C और C इक्वल टू A, राइट। देयर इज वन कंडीशन, और A इक्वल टू बी और B इक्वल टू C और C इक्वल टू A। तो ये डेल्टा इक्वल टू जीरो से हमने शुरू किया और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंचे, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए। तो डबल इम्प्लाइज कैसे आया? आई एम जस्ट आस्किंग। सर रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना। रिवर्स भी पॉसिबल है, एग्री। अगर मैं ए हाँ इक्वल टू बी पुट कर दूं मतलब हाँ कोई भी, हाँ हाँ तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा मतलब। हाँ, तो ए इक्वल टू बी पुट कर दूंगा या बी इक्वल टू सी पुट करूंगा तो सी इक्वल टू, हाँ यस आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यस, सो इट इज डबल इम्प्लाइज, आई एग्री। तो a इक्वल टू बी या b इक्वल टू सी इक्वल टू सी इक्वल टू प्रूव करूंगा तो डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं कि if delta equal to zero, if I read your terminology of question that if delta equal to zero then which of the following is true। अब क्वेश्चन में आपको बस एक इम्प्लाइज पूछ रहे हैं, इसके लिए डबल इम्प्लाइज कंडीशन है, बट क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहे हैं इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हम सिर्फ ऑप्शन सी को ले रहे हैं कि अगर मैं ऑप्शन सी ले रहा हूं देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या ये ट्रू होगा? इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, दिस इज अवर ऑप्शन सी। क्या ये ट्रू होगा? राइट। अगर यहां से भी हम देखें, सो दिस मीन्स इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन दिस, इफ दिस इक्वल टू जीरो देन दिस। सो इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। Means from this condition what we are having is if
डेल्टा इक्वल टू 0, देन a equal to b or b equal to c or c equal to a. That means at least any two of them can be same. इधर आपके ए बी सेम हो सकते हैं, या बी सी सेम हो सकते हैं, या सी ए सेम हो सकते हैं. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही होगा. इनमें से कोई भी दो होंगे तो भी हो जाएगा, राइट. तो ये आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, राइट. बट सिंस इसमें हम ट्रू और फॉल्स श्योर नहीं है, तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये आपका फॉल्स ही होगा, ठीक, राइट. बट अगर नॉट वो डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वाला नहीं, माय मिस्टेक, सी. बट अगर ये आपको उल्टा पूछा होता क्वेश्चन में आपको ये पूछा होता, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन तो डेल्टा आपका क्या होता. तो डेफिनेटली इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन डेल्टा डेफिनेटली आपका 0 होता, राइट. तो उस वो केस में हमारा ये आंसर आता, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दो डेल्टा इक्वल टू 0 होता. बट डेल्टा इक्वल टू 0 मीन्स आपका a इक्वल टू बी भी हो सकता है, मतलब कोई भी दो भी आपके सेम हो सकते हैं, या तीनों के तीनों भी सेम हो सकते हैं. तो दोनों कंडीशन है. तो यहाँ पे आपको बस ऐसा बोला गया, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन दिस, तो वो हम दिस इज योर हाफ स्टेटमेंट. तो हम ये नहीं कह सकते कि डेल्टा इक्वल टू 0 है तो यही होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये आपका इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट. ये आपका इसी के अंदर आ जाएगा. सो इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन दिस, ये ऑप्शन आएगा. इसीलिए वो वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सी आपका नहीं आएगा. ओके, ओके. इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया ना, ठीक है. सो पी इम्प्लाइज टू, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ? आई थिंक आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं. ओके, सो आज हम यहीं तक रखेंगे. अब हमारा क्या क्या बाकी है उसके हिसाब से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्लासेस. ओके, सो M20 का टीपीपी बाकी है, इजंट इट? M20 का टीपीपी बाकी है. फिर एम M14 का एडवांस टेस्ट जो हमारा हुआ था उसका डिस्कशन बाकी है. ओके, सो कोई नहीं, आप पहले टीपीपी करना शुरू करो, राइट. नेक्स्ट क्लास में अगर तब तक मैं पहले आपका पूरा एडवांस टेस्ट देख लूंगा. ओके, ये हो गया तो मैं आपको ये कराऊंगा, मोस्ट ऑफ मैं पूरी ट्राई करूंगा कि हो ही जाए. और अगर नहीं होता है तो फिर हम टीपीपी डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये हम ये वीक में खत्म करेंगे. और ये संडे कौन सी एग्जाम देना चाहोगी? कौन सा प्रीवियस रखें रिवीजन एग्जाम के लिए दिस संडे? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, so few students are telling permutation and combination, few students are telling complex number, few students are telling limits. Okay, so I think लिमिट अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमने ये M20 पढ़ा है. तो नेक्स्ट वीक M20 होगा तो लिमिट अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे. लिमिट वाले सारे कंसेप्ट इसके सिमिलर हैं. ओके, सो लेट अस टेक लिमिट, M11 लिमिट. ओके, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर वो सब ले लेंगे. ओके, डोंट वरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा. ओके, कंटिन्यूटी नहीं होगा. मतलब क्या हुआ, क्या कंटिन्यूटी नहीं होगा वर्षा? लिमिट के साथ ये अच्छा रहेगा ना M20, मतलब अभी M11 की एग्जाम रहेगी, तो उसके ये अभी एक वीक में आप ये पढ़ोगे तो M20 अच्छा होगा ना आपके लिए. मतलब पूछ रहे हो कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगा क्या इंक्लूडेड, यही पूछ रहे हो ना कि क्या कंटिन्यूटी नहीं? मुझे आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन वर्षा. चलेगा, नहीं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो या बता सकते हो. ओके, सो ये संडे M11 लिमिट रखते हैं. ओके, सो इट इज 3:10, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑलवेज इतने बिजी शेड्यूल में सबका अटेंडेंस और वो सब रह जा रहा है, तो मैं सबके क्लास में अब यही सोच रहा हूँ 5-5 मिनट्स में रखूंगा. क्लास में से एवरी डे 5 मिनट्स में रखूंगा फॉर LMS एंड गूगल क्लासरूम, क्योंकि वो फिर छूट जा रहा है. ओके, व्हेन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, ये दोनों खत्म करके हम M21 स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो इन दिस वीक, ये वीक में ये खत्म हो जाएगा और M21 स्टार्ट भी हो जाएगा. ओके, अब हमारे पास 7 चैप्टर्स बचे हैं. M21, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नाउ एंड वी आर हैविंग 7 चैप्टर्स. सो अगर दो दो चैप्टर भी कर रहे हैं, सो सितंबर एंड तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. ओके,
देन वी कैन मूव टू रैंक बूस्टर क्वेश्चंस एंड ऑल। फिर अक्टूबर नवंबर अगर हम रिवीजन में दे दें, ओके, तो दिसंबर आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन रहेगा पूरा रिवीजन के लिए। जनवरी में आपकी एग्जाम होगी, ओके, जस्ट दिस, ओके। डरो मत, डरो मत। सी, डर लगेगा, डर लगेगा, ओके, वो होता ही है, दिस इज लाइफ, ओके। डर के ऊपर भी पूरा है मेरा फोबिया बस्टर करके है पूरा सेशन, तो डर के लिए मैं आपको कैसे समझाऊं वो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, रिवीजन करो और ये इसके लिए करो, राइट। डर लगेगा, बस कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, राइट। कॉन्फिडेंस रिक्वायर्स, कॉन्फिडेंस पूरी गेम चेंज कर देता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, आपको बिलीव रखना, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऑफलाइन क्लास होता तो मैं इस पे ले लेता, और देखते हैं अगर इफ पॉसिबल ये संडे इस पे कुछ वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको शेयर करूंगा, स्पेशली ऑन 11-12 स्टूडेंट्स की हाउ टू रिमूव योर फियर। आपको डर लग रहा है तो वो कैसे करें, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके। सो विल सी। सो कॉन्फिडेंस और बिलीफ पे मैं डायरी में लिख रहा हूँ इफ पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, इवन बहुत सारे वीडियोस के प्लान हैं, और आगे पीछे वाले भी बहुत पेंडिंग हैं, सो डोंट वरी, डरो मत। अभी भी मैं समझाता, पर अभी समझाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा, और बहुत सारे टॉपिक है उस पर समझाने के लिए, तो डोंट वरी, वो उस पर होगा। सो एनी अदर थिंग? ओके, हाँ। सो हाँ, आप पेन वाला एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। क्लास 10th के स्टूडेंट्स का मैं लाइव क्लास ले रहा था, तो उनके साथ वही डिस्कशन में, जैसे आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करता हूँ कि कैसा चल रहा है बाकी सारी चीजें, तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आंखें बहुत स्ट्रेन हो जाती हैं लाइव क्लासेस की वजह से, तो एक पेन वाली एक्सरसाइज मैंने दिखाई थी, राइट, जहाँ पे आपकी आईज का फोकस चेंज होता है। तो वो 5 मिनट्स का एक वीडियो है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, मतलब मेरी चैनल पे ही, ओके। और उसके साथ वो सबकॉन्शियस माइंड वाला भी एक वीडियो दिखाया था, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो उसी में 5 मिनट्स का वीडियो वो देखना, और उसमें जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो एक्सरसाइज साथ में करना, क्योंकि आप मानोगे नहीं, जितने टीचर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, तो वो टीचर्स ने वो वीडियोस देख के खुद एक्सरसाइज की, और वो टीचर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम हमारे स्टूडेंट्स को भी बताएंगे, ठीक है। सो वो एक आई एक्सरसाइज आप करो, फिर उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम आप हैंड को मैग्नेट बिलीव करते हैं, राइट, तो वो पावर ऑफ बिलीव पे है। हम जो बिलीव करते हैं वो होता है, ठीक है। अगर आप डरोगे तो थोड़ा डर रहेगा, थोड़ा डर तो रहेगा, बट यहाँ से हम अपने डर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत ट्रेलर है, वो एक देख लेना, जस्ट 5 मिनट, जब भी आपको माइंड फ्रेश करना हो। और बाकी सारी चीजें फिर मैं आपको बिलीव पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब भी, एंड आई विल शेयर, ओके। सो आज यहीं तक रखते हैं, ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बोलो। और मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक्स पे भी बनाना है वीडियो, तो वो भी वैदिक वैदिक मैथ्स पे पूरे सीरीज बनेंगे, जैसे 11 वाला शॉर्टकट, 2 डिजिट का शॉर्टकट, ऐसे स्क्वायर करने का शॉर्टकट, क्यूब करने का शॉर्टकट, ओके। हाँ, हाँ, एक मैंने स्ट्रेचिंग वाला कराया था। आप सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी पावर्स हैं, तो ये वाला हैंड मैग्नेट वाला जो एक्सरसाइज वो बिलीफ पे है। स्ट्रेचिंग वाला जो था, वो उस पे था कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से विजुअलाइज करते हो सारी चीजें पहले, तो रियल लाइफ में वो काम आपका आसान हो जाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप एक बार विजुअलाइज कर लेते हो कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, सब अच्छा हो रहा है, एंड आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो फिर और अच्छा होता है, ठीक है। मतलब जो रेगुलर लाइफ में होता है उससे अच्छा होता है। पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग मैं आपका डायरेक्टली ये ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग के लिए ये कर रहे थे ना अपन, तो कुछ के डाउट्स हो रहे थे, कुछ के नहीं हो रहे थे, वो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, ठीक है, तो वो कर देंगे। हाँ, हर्षा, इफ रिक्वायर्ड वी विल टेक, आई विल कंडक्ट, ओके, तो वो है, उसका पक्का करूंगा, ओके। हाँ, 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 हाँ मनोज, हाँ, डाउट पेंडिंग है, आई नो, आई नो, डेफिनेटली उसका भरोसा रखो, राइट। आई एम नॉट टेकिंग अ, मतलब कोई ब्रेक नहीं लेता हूँ मैं, सारे काम कंटिन्यूस चलते ही रह रहे हैं, चलते ही रह रहे हैं। इवन कल भी आप संडे भी
देख सकते हैं कि मैंने क्लास लिए हैं, राइट, यूट्यूब पे है ही आपके सीनियर्स के जेई मेंस के डाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सो जितना मुझसे मैक्सिमम हो रहा है मैं पूरा खींच रहा हूँ, एंड डेफिनेटली आपके डाउट सॉल्व होंगे, सो भरोसा रखो। ये मंथ थोड़ा खींचाऊ वाला है, राइट, डेफिनेटली सब होगा। ओके, सो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूंगा। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं। एनीथिंग एल्स इफ एनीवन वांट टू आस्क? ओके, ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस इसी पे मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, राइट। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करते रहें, बोलते रहें, पूछते रहें, क्योंकि ऑफलाइन में तो सब पता चल जाता था फेस देख के, यहाँ ऑनलाइन में नहीं पता चलता है, तो कुछ भी हो जस्ट स्पीक इट आउट। ओके, थैंक यू।